Abhijit Sharma, and today I am going to start the new topic, sentence and its kind. So let's start today's our topic, sentence. So students, first of all, we see that what is the definition of sentence. सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, सेंटेंस हम किसे कहते हैं, तो हम सेंटेंस किसे कहते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete सेंस. क्या होता है कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो क्या बनाता है? कंप्लीट सेंस को बनाता है. जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट्स, आई एम ए स्टूडेंट. अपने आप में इसका एक क्या है? कंप्लीट सेंस है, तब हम इसको सेंटेंस कहते हैं. अब बात ये कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो जनरल सी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज का जो फॉर्मेट होता है, लैंग्वेज का यहाँ आप देखें कि लैंग्वेज जो होती है उस लैंग्वेज का एक फॉर्मेट होता है, और उस लैंग्वेज के फॉर्मेट में हम ये सेंटेंस कहाँ पर स्टैंड करता है. सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो वर्ड से. वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है. फिर उसके बाद में हम सेंटेंस आते हैं, वर्ड से आते हैं फ्रेज पर, फ्रेज से आते हैं हम क्लॉज पर, और क्लॉज से आते हैं हम सेंटेंस पर. तो ये हमारा एक हियरार्की होता है, एक हियरार्की पदानुक्रम होता है. लैंग्वेज में, भाषा में क्रम होता है कि हमने सबसे पहले वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज, क्लॉज के बाद सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस. तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है. ये हमारा हियरार्की है लैंग्वेज का. आगे बढ़ते हैं. तो अब हमने देखा कि सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो लैंग्वेज में ये आता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है. जनरल सी मैंने यहाँ पर एक डिस्कस किया था आपसे कुछ, तो उसमें निकल के आया था. सबसे पहले मैंने लिखा था एक फ्रेज. लैंग्वेज हमने पढ़ा फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इनकम्प्लीट इन सेंस. लेकिन अपने आप में इसका एक सेंस क्या नहीं होता? कंप्लीट नहीं होता. जैसे हम कहते हैं इन द मॉर्निंग, अब क्या इसका अपने आप में कोई सेंस है? अपने आप में कोई सेंस है? एट स्कूल, क्या अपने आप में इसका कोई सेंस है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंगफुल क्या नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है. ये क्या नहीं होता? मीनिंगफुल सेंस नहीं होता. इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं होता अपने आप में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम फ्रेज कहते हैं. फ्रेज समुच्चय कहते हैं, वाक्य कहते हैं. अब यहाँ पर उसके बाद आता है, मैंने लिखा है क्लॉज. क्या लिखा? क्लॉज होता है. तो इस क्लॉज को हम जो पढ़ते हैं, ये भी क्या होता है? क्लॉज होता है. ये क्लॉज भी अपने आप में सेंटेंस होता है. कैसे होता है? इसमें कम से कम क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना आवश्यक है. एक क्लॉज के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना आवश्यक है. जैसे आई एम ए टीचर एंड ही इज ए डॉक्टर. अब मैंने यहाँ पर एक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हम कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? ये सेंटेंस. पूरा का पूरा ये क्या है? सेंटेंस है. अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्लॉज कितने हैं, तो देखो एक क्लॉज अर्थात जहां पर इसमें सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया प्लस ये वर्ब हो गई, तो इसमें भी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई. तो मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट पूरी होती है. तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में क्या होता है कि एक कंप्लीट जो होता है वो सेंटेंस होता है, और सेंटेंस में हम कितने भी क्लॉज क्या कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं. तो एक जनरल सी बात थी कि इसमें क्लॉज के लिए हमें क्या चाहिए? मिनिमम हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए होता है. हर क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, हर क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता. तो इसीलिए इसमें क्या है? आई एम ए टीचर एंड ही इज ए डॉक्टर. यहाँ पर इसको कंटिन्यूएशन में जोड़ दिया है. तो इसमें ये पूरा तो कंप्लीट अपने आप में क्या? एक सेंटेंस है. पूरा कंप्लीट अपने आप में क्या है? सेंटेंस है. लेकिन इसमें क्लॉज कितने हैं? इसमें दो क्लॉज हैं. एक क्लॉज ऊपर वाला है और दूसरा क्लॉज नीचे वाला है. तो इस तरीके से
आप ये समझ चुके हैं फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। फिर हम बात करते हैं सेंटेंस की, सेंटेंस में क्या होता है आपको मैं दिखा चुका हूँ। अब हम पढ़ते हैं किसके काइंड्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस में अब हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे। सेंटेंस के क्या पढ़ने जा रहे हैं, काइंड्स। इसके काइंड्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, अब हम इसको बांट देते हैं। तो अब कैसे बांटते हैं इसको, इस तरीके से हम बांटते हैं। तो सेंटेंस कितने होते हैं, ये 5 प्रकार के सेंटेंस। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के क्या होते हैं सेंटेंस होते हैं। नंबर 1, पहला जो सेंटेंस होता है, पहला जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा असर्टिव। क्या होता है, असर्टिव। दूसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव। तीसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है, इंपेरेटिव। चौथा जो हमारा होता है वो क्या होता है हमारा ऑप्टेटिव। और 5वां जो होता है वो हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमारे सेंटेंस के काइंड्स हैं कि पहला हमारा होता है असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। ये हमारे 5 सेंटेंस के प्रकार हैं। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि किसमें क्या होता है, किस टाइप का सेंटेंस होता है। तो ये 5 प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा प्रकार का हमारा सेंटेंस होता है। हमने देखा अभी तक सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार क्या होता है। तो पहला जो हमारे सामने सेंटेंस आया था कि असर्टिव सेंटेंस। इस असर्टिव को हम और क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, डिक्लेरेटिव। और इसके अलावा हम इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये काम क्या करता है कि असर्टिव और ये जो सेंटेंस होता है, इट डिक्लेयर या डेस्क्राइब्स समथिंग या समबडी। किसी चीज के बारे में ये क्या करता है, समथिंग या समबडी। किसी चीज के बारे में ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, डिक्लेयर करता है। या यूं कह सकते हैं कि ये हमें क्या करता है, गिव्स इंफॉर्मेशन। ये गिव्स इंफॉर्मेशन, सूचना देता है। क्या देता है ये सेंटेंस हमें, गिव्स इंफॉर्मेशन, सूचना हमें क्या करता है, डिलीवर करता है, डिस्क्राइब करता है या हमें बताता है। तो ये ही प्लेस ए क्रिकेट मैच, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में क्या कर रहा है, ही प्लेज ए क्रिकेट मैच, वो क्या करता है, क्रिकेट मैच खेलता है। तो ये हमें क्या करता है, असर्टिव सेंटेंस ही के बारे में बता रहा है, क्या काम करता है, तो सूचना दे रहा है क्यों क्या काम करता है, क्रिकेट खेलता है। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, उसके बारे में क्या बताया, ही रोट ए लेटर, सूचना दी लेटर लिखने के बाद। तो इस तरीके की जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जो किसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, असर्टिव या डिक्लेयर सेंटेंस कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या फिर निगेटिव बन सकते हैं। तो ये दोनों टाइप हो सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे डिसाइड करते हैं। तो असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, ये असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी, ये क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं जिसको हम प्लस से, और ये क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं माइनस से। जैसे ही प्लेस ए क्रिकेट मैच, ये हमारा क्या था, ही प्लेस ए क्रिकेट मैच, ही प्लेस ए क्रिकेट मैच। अब इसका हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, ही डज नॉट प्ले ए क्रिकेट मैच। तो इसने हमें क्या सूचना दी, ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है और ये हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। तो ये हमारा क्या था, असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस था। हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके होंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव क्या होता है और स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, वो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस क्या था हमारा, इंटरोगेटिव। क्या था हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में नंबर 1 कि इनको हम कैसे,
आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इज आस्क्ड। इसमें क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इसमें, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो क्या आता है लास्ट में, क्वेश्चन या इंटरोगेशन मार्क। क्या आता है, इंटेरोगेशन मार्क इज यूज्ड एट द लास्ट। अंत में क्या यूज करते हैं हम, इंटरोगेशन मार्क क्या करते हैं इसमें यूज्ड करते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब कैसे होता है देखते हैं, इसमें एग्जांपल देखता हूं मैं, अब आगे देखते हैं। जैसे डू यू प्ले, डू यू प्ले, तो इंटरोगेशन मार्क जो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता है। अब बात यह है कि ये हमारा इसमें क्वेश्चन इज आस्क्ड है, आप क्या खेलते हैं, डू यू प्ले, आप खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं, तो आप क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेलते होंगे। तो क्या पूछा गया इसमें, क्वेश्चन इज आस्क्ड है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार से फ्रेम हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन बी फ्रेम किए जा सकते हैं। टू टाइप, दो प्रकार से किए जा सकते हैं। नंबर वन, हेल्पिंग वर्ब्स, किससे बनाए जा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। और दूसरा WH वर्ड से क्या कर सकते हैं हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे फ्रेम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड विद द WH वर्ड्स। कैसे, अभी जैसे मैंने लिखा डू यू प्ले, डू यू प्ले ए मैच, क्या आप एक मैच खेलते हैं, ये हमारा किससे था, हेल्पिंग वर्ब से। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो किससे हो रहा है, WH वर्ड से। और यहां पर जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो टू टाइप से, दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड WH वर्ड्स। WH शब्द से और हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से क्या कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की और लेते हैं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब हमने ये लिखा था कि दो प्रकार से हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो वो कितने जो प्रकार से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है दो टाइप से, मैंने बताया था आपको, एक बताया था हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा बताया मैंने आपको WH वर्ड। तो थोड़ी बेसिक जानकारी हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से। देखो हमारे जो यूज होती है, तीन टाइप की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। नंबर वन, डू टाइप, नंबर टू हम यूज करते हैं हैव टाइप, और नंबर थ्री हम यूज करते हैं बी टाइप। हम तीन टाइप की क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। देखो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा पार्ट डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने इसको किया एक प्रेजेंट और एक पास्ट। अभी मैं हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा इसको यहां से हटा देता हूं। अब प्रेजेंट में और पास्ट में क्या होता है, डू टाइप, पहले हमने पढ़ा डू टाइप को, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। हमने क्या पढ़ा इसमें, यहां मैंने पढ़ा इसको प्रेजेंट और यहां मैंने लिख दिया इसको पास्ट। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में ये कैसे काम करती हैं। हमने देखा, पहला क्या देखा हमने, डू टाइप, दूसरा क्या देखा हमने, हैव टाइप, और तीसरा क्या देखा हमने, बी टाइप, कि हमारा सेंटेंस कैसे। अब देखो डू टाइप में हम यूज करते हैं डू और डस, डू और डस, हेल्पिंग वर्ब बात कर रहा हूं। उसके बाद में पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। हैव टाइप में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव, और पास्ट में क्या यूज करते हैं, हैड। थर्ड वन, बी टाइप में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम और आर, और पास्ट में क्या यूज करते हैं हम, वाज एंड
वर्ब। तो अभी जो मैंने सेंटेंस फ्रेम किया था वो किससे किया था? हेल्पिंग वर्ब डू से। अब हम डज से कर सकते हैं प्रश्न, डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलते? क्या है? देखो एक और बात, अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तो हिंदी में क्या क्या आएगा? स्टार्ट में आएगा। हिंदी में जो सेंटेंस है वो किससे बनेगा? क्या से बनेगा? क्या क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले? क्या वह खेलता है? डज ही प्ले? क्या वह पढ़ चुका है? क्या वह पढ़ चुका है? हैज ही रेड? पढ़ चुके हैं। तो इज ही स्लीपिंग? क्या वह सो रहा है? तो ये एम आई राइटिंग? क्या मैं लिख रहा हूं? तो इस तरीके से आर यू डांसिंग? क्या आप नाच रहे हैं? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ है? WH शब्द की तरफ। गुड। तो WH शब्द में हम क्या करते हैं वो आगे देखेंगे। WH शब्द में हमारा वही इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किससे? हेल्पिंग वर्ब से, जो हमने भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है हमें? WH शब्द से। तो WH जो शब्द होते हैं वो बेसिक जो WH वर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? बेसिक जो WH वर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5, देखते हैं 6 7 8 एंड 9। कौन से होते हैं? देखो, आप लिखते हो व्हाट, आप लिखते हो हु, आप लिखते हो whom, whose, where, why, when, which और हाउ। ये हमारे बेसिक WH वर्ड्स हैं। कितने होते हैं? बेसिक। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी बेसिक वर्ड्स, बेसिक WH वर्ड्स, हाउ मेनी बेसिक WH वर्ड्स कि कितने होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? बेसिक कितने होंगे? 9। वैसे टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 14। अब बाकी के कहां हैं उसको हम ढूंढते हैं कि कैसे। अब आप देखते हो, आप क्वेश्चन करते हो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या है क्वेश्चन में? क्या है? हु आई, आप कौन हैं? आप कुछ whom do you like, आप क्या पसंद करते हैं? whom do you like, आप क्या पसंद करते हैं? whose father is, तो whose book is this, ये किसकी किताब है? whose book is this, यह किसकी किताब है? where do you live, आप कहां रहते हैं? तो ये सारे क्या है? बेसिक वर्ड्स है। why do you sleep, आप क्यों सोते हैं? ये लो। when did he come, वो कब आया? ठीक है। which book do you like, आप कौन सी किताब पसंद करते हैं? how old are you, इस तरीके के हम क्या कर सकते हैं? बेसिक जो हम वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं? अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक थे। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि कौन सा स्टार्ट होता है। तो ये हमारे थे, यहाँ प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार वंस मोर ये हटा देता हूँ, आपके जो गिवन एग्जांपल है इनको मैंने हटा दिया, यहाँ से मैंने इसको ये हटा दिया है। अब वंस मोर टाइम बेसिक WH वर्ड्स आपके सामने हैं कि क्या होते हैं? व्हाट, हु, whom, whose, where, why, when, which और how, ये हमारे बेसिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और इसमें फैमिली जोड़ते हैं। अब बेसिक क्या रहा कि हमने 9 तो पढ़ लिए थे, मैंने लिखा है यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? 14। तो बाकी क्या है? अब हम हाउ फैमिली पढ़ते हैं। हाउ फैमिली पढ़ते हैं कि और इसमें हम क्या बेसिक। अब इसमें हम और क्या पढ़ सकते हैं हाउ फैमिली में, वो देखते हैं। देखो हाउ से क्या बनाया हमने? हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो हमने इस तरीके से क्या बनाया? हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो हमने ये क्या किया? इसको पढ़ा है। तो ये हमारा हाउ फैमिली जो था कि ये हाउ फैमिली हमने ये पढ़ा है। और इसके बाद में लास्ट में आता है हाउ ऑफन। तो ये हमारा, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने बात की HY और WH से बेसिक हमने पढ़ चुके थे। अब हाउ फैमिली में ये और अटैच होते हैं। हाउ मैनी, कितने संख्या पूछी जाती है। हाउ मच, मात्रा पूछी जाती है। हाउ फार, दूरी पूछी जाती है इसमें, मतलब कहां तक। हाउ लॉन्ग, कब तक। और हाउ ऑफन,
इतनी बार। तो ये हमारा क्या होता है, हाउ फैमिली का है। टोटल मिला के हमने 9 पढ़ा, 9 के बाद में ये कितना नंबर 10, ये कितना नंबर 11, ये कितना नंबर 12, ये कितना 13 और ये कितना है 14 नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, WH जो 14 WH वर्ड्स होते हैं उनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की और आगे बढ़ेंगे कि वो क्या होता है।